बारिश हो सकती है। क्या इंतजामिया ने पहले से कुछ एहतियाती कदम नहीं उठाए थे? इंतजामिया ने जहां तक इंतजामी मामला है, जहां पोलिंग स्टेशन बने हैं वहां लोगों को समझो आसानी से पोलिंग अपने अख्तियार का इस्तेमाल करना पड़े, वहां उनको भीगने के लिए मतलब वहां शेड वगैरह बनाए गए, ये इंतजाम तो किए। लेकिन जहां तक घरों से निकल के जाना है, ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन के इंतजामिया की तरफ से नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोग खुद अपने सेल्फ रिस्क अगर वो चाहते हैं कि भीग कर अपने रायदे का इस्तेमाल करें तब वो बाहर, अगर कुछ लोग गुरेज करना चाह रहे हैं कि किस वजह से जा भीगा, क्यों भीगे, तो इस वजह से वो लोग खुद नहीं भी जा सकते। इस तरह के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जमीर खान लगातार बारिश मराठवाड़ा के इलाके में हो रही है, इस खित्ते में, ऐसे में मौसम जो शोबा है, जो विभाग है, उसका क्या कुछ कहना है, मौसम डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है कि आज कितने बजे तक बारिश हो सकती है या किस तरह का मौसम आज पूरे दिन रहेगा? महकमे मौसमियात ने पहले इत्तला दी थी कि 2-3 दिन जो है पूरे मराठवाड़ा के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बारिश होगी, तो ये पहले से इस बात का अंदेशा बताया गया था। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि मौसम में ऐसा जो बिगाड़ है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए और आप भी खुद अपना वोट कास्ट कीजिए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। और जैसे ही एक तरह से मौसम साफ होगा, बारिश रुकेगी, तो उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे। और न्यूज़ 18 उर्दू भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर बारिश हो रही है और मौसम थोड़ा सा भी अगर आपको बीच में वक्त मिल रहा है तो फौरन अपने घरों से निकलिए और सबसे पहले जमहूरियत के इस जश्न में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि 5 सालों के बाद आपके पास ये एक मौका आता है जब अपनी पसंद की आप सरकार, अपनी पसंद के उम्मीदवार को एक तरह से चुन पाते हैं। लगातार मुंबई से हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुहिउद्दीन से हम महाराष्ट्र के इश्यूज पर बात कर रहे हैं। खासतौर से मुहिउद्दीन, मेरा सवाल यही था कि हालिया दिनों 2 इशू बहुत गर्म रहे। एक तो आर्य कॉलोनी का इशू था जहां पर दरख्त काटे जा रहे थे, इस पर भी चुनावी मौसम में बहुत ज्यादा सियासत हुई, और एक पीएमसी बैंक घपले का जो मामला था, ये भी एक इशू बहुत गर्म रहा। इन दोनों इश्यूज का कितना असर इन इंतखाबात पर पड़ सकता है? जी देखिए अबूधारा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें जो है मुंबई की जो नशिस्तें आती हैं वो 36 नशिस्तें हैं। तो अगर हम मुंबई की बात करें तो आर्य कॉलोनी का जो इशू जो है वो मुंबई और इससे मुतसिल इलाकों में जो है वो पड़ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पीएमसी बैंक जो है जिसमें लोगों के रुकुमात डूबी हैं, पैसे डूबे हैं, वो भी उसका असर पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मलून के इलाके में और उससे मुतसिल इलाके में जहाँ पर जो है उसकी काफ़ी ब्रांचेस थी और किसके काफ़ी खातेदार थे, तो उस इलाके में जो है वो असर पड़ने की उम्मीद है। तो अगर बात की जाए दोनों इशू की, तो दोनों ही इशू जो है वो असरदार साबित हो सकते हैं मुंबई की सियासत पर। लेकिन माना जा रहा है, माहिरीन का कहना है कि मतलब ये बहुत ही बड़ी तादाद में जो है वो हुकूमत को फेरबदल करने में जो है वो ये कारआमद साबित नहीं हो सकते, क्योंकि आर्य का जो इशू है ये एक अपर क्लास जो सोसाइटी है वो इसके खिलाफ खुल के सामने आ पाई है। और पीएमसी बैंक का जो इशू है वो इस पर जो है वो कुछ खातेदारों की मौत भी हुई है और खातेदार जो इसके खिलाफ जो आए हैं, तो इसका असर जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता, लेकिन इसका असर जो है वो इंतखाबात पे होगा, क्योंकि इस किस्म की एक किस्म की नाराजगी जो है लोगों में फैली हुई है कि ये हुकूमत जो एक जानिब जहां नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपनी माहौलियात को बचाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे कोशिश करते हैं, बयान देते हैं और माहौलियात को बचाने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी जानिब जो है वो शिवसेना बीजेपी की सरकार, जो कि बीजेपी हुकूमत की ही सरकार है, वो जो है वो पेड़ों को काट के जो है वो ऐसा मैसेज दे रही है कि जिसके मुतालिक कहा जाए कि मतलब बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। तो लोगों में नाराजगी इस ताल्लुक से है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये सामने आता है कि लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो एक मेट्रो के कार्ड शेड को बनाने के लिए पेड़ काटे हैं, तो मेट्रो का कार्ड शेड अगर बनता है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ये देखना बहुत अहम होगा मुहिउद्दीन की इन 2 इश्यूज का जो हालिया दिनों बहुत ज्यादा एक तरह से गर्म रहे, क्या इनका असर इन इंतखाबात पर पड़ेगा, क्या इसका असर जो मौजूदा सरकार में पार्टियां हैं क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटा सा